सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल, हमारे सहयोगी साथी पत्रकार विष्णु कुमार के साथ। जैसे कि महागठबंधन की प्रत्याशी आज नॉमिनेशन कराने के लिए आए हुए हैं। महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं और समर्थकों को देख सकते हैं, ये भीड़ लगा हुआ है। आइए हम समर्थकों से बात करेंगे। सर, आज अवधेश राय जी का नॉमिनेशन है, इस पे ये महागठबंधन के हैं जी महागठबंधन से आए हैं और इनकी जीत की जो है सो गारंटी है। मोदी जी की भी गारंटी है। ये कहना तो मुश्किल है, अब गारंटी है उनकी, ये तो कहना मुश्किल है। अवधेश राय का यहाँ जो है सो अच्छा बहुमत है। अवधेश राय जी का जी। गिरिराज सिंह भी बोल रहे हैं कि इस बार हमें बेगूसराय के फिर से अच्छा प्रत्याशी हैं, उनका कहना अपना काम है, लेकिन इनका हमने जहाँ तक जानकारी है उसमें अवधेश राय जो है सो अच्छे बहुमत से अभी तक आगे है। अच्छा सर, अवधेश राय जी के मैनिफेस्टो में क्या क्या एजेंडा है जनता के लिए, आम जनता के लिए, बेगूसराय की जनता के लिए? बैकग्राउंड उनका है ना, बहुत बड़ा त्यागी हैं, बहुत तपस्या करते आए हैं, लोगों को मिलते जुलते आए हैं। गिरिराज बाबू तो कभी बेगूसराय आके लोगों से, जनता जनार्दन से मिलते नहीं हैं। काम मिलेंगे तब ना काम की बात होगी, जब मिलते नहीं हैं तो काम कहाँ से होगा, यही फर्क है। और ये तो जमीनी नेता हैं, जब जहाँ जिस चौराहे पर जहाँ जब जरूरी पड़ता है तहाँ वो मिलते जुलते हैं। क्या नाम है? पवन कुमार महतो। चलिए, और समर्थक है, इन लोग से जानने का भी प्रयास करते हैं। सर, क्या लग रहा है, भाजपा वाले भी इस बार बोल रहे हैं 400 के पार? अब की बार यहाँ से अवधेश राय जी का एकदम कन्फर्म है, और ये तो बोलने की है कि 400 पार, लेकिन अब की बार यहाँ से गिरिराज जी गंगा पार जाने की बात है। इस बार सबकी राय अवधेश राय। इस बार बेगूसराय की जनता की ही, पूरे इलाके की जनता की राय है कि अब की बार अवधेश राय और अब की बार गिरिराज जी गंगा पार का निश्चित है। आप देखिएगा कि आने वाला जो 4 जून को जो मतगणना होगा तो निश्चित रूप से इस बार बेगूसराय के बेटे को बेगूसराय की जनता सांसद बनाएगी। बेगूसराय कोई चारागाह नहीं कि जहाँ का लोग जहाँ से मन करे लोग आके और 2 गाल कर चढ़ के यहाँ से चला जाए, अब ये होने वाला नहीं है। बेगूसराय की जनता जाग चुकी है, सतर्क है और एकदम कॉन्शस है कि इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बार बेगूसराय का बेटा सांसद होगा। और अवधेश राय जी एक सामान्य कार्यकर्ता से नेता तक का सफ़र किए हैं। अभी तक तो 5 साल से गिरिराज बाबू हैं, एक भी उन्हीं से, आपसे हम कहते हैं कि एक उनसे सवाल पूछिए कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग का कोई काम बेगूसराय में हुआ हो, कोई काम, एक काम कोई बता दें वो अपने विभाग का, वो गिनाएंगे कि मोदी जी ये क्या, मोदी जी क्या किए, छोड़िए ना, आप सांसद रहते हुए बेगूसराय की जनता को क्या दिया वो बतलाइए। बेगूसराय की जनता ये पूछने के लिए आपसे अभी चुनाव के समय में मतदाता मालिक होता है, और हम लोगों को तो अभी ये मौका है पूछने का सर जी। इससे पहले तो हम लोगों को तो भेंटो नहीं होता है, अभी ये भेंट हो रहा है। तो अब हम लोग उनको पकड़े हैं कि बताइए आपने क्या किया है बेगूसराय की जनता के लिए। इसलिए भाई इस बार सबों की राय अवधेश राय और अब की बार गंगा पार का नारा है। देखिएगा निश्चित रूप से 4 जून को हम लोग बेगूसराय की जनता गिरिराज जी को गंगा पार पहुंचाएगी। गिरिराज सिंह जी बताएं कि बेगूसराय में हमने बहुत सारे विकास के, रिफाइनरी, सड़क, पुलिया, ये सारा चीज़ हमारी देन। एक भी उनकी देन नहीं है, एक भी उनका देन नहीं है। हम बता दें, आपको जानकारी दे दें कि जितनी बात वो सड़क, पुल, पुलिया की जो बात करते हैं, हम लोगों के पूर्व बेगूसराय के पूर्व सांसद थे जो स्वर्गवासी हो गए, माननीय भोला बाबू, उन्हीं के द्वारा अनुशंसा रहे हैं कि हम कर दिए। ये एक भी काम, मैंने तो कहा आपसे कि आप उनसे पूछिए कि उनके विभाग, जिस विभाग के वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बता दें कि अपने विभाग से हमने बेगूसराय के क्या वेटनरी कॉलेज उन्होंने दे दिया, पशुपालन मंत्री है ना, उन्होंने दे दिया, बरौनी डेयरी को उन्होंने क्या दिया वो बता दें।
हमको तो नहीं लगता है कि उनके द्वारा कोई यहाँ पर काम हुआ है। नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री है पशु। हाँ, तो वो ग्रामीण विकास का ही बता दें क्या काम उन्होंने किया है, या पशुपालन मंत्री हैं वो बता दें, एक को वो काम बता दें कि बेगूसराय के लिए हमने किया है। किसी भी जनता से आप पूछिए, उनके विभाग द्वारा किया हुआ एक भी काम नहीं हुआ है, बल्कि माननीय आदरणीय स्वर्गीय भोला बाबू द्वारा जो अनुशंसित काम है उसी काम को वो गिना रहे हैं कि हमने कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। अच्छा सर, अवधेश राय जी का बेगूसराय का स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा है बेगूसराय की जनता का। आज नहीं, आज 30 साल से वो सेवा करते आ रहे हैं और सेवा करने का काम है। बेगूसराय का विकास होगा, बेगूसराय उनका घर है, अपना घर का विकास होगा। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो पूरे भारत में 6 फर्टिलाइज़र को बंद कर दिया था। आज ये हर्ल कारखाना जो खुला है, ये एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच दिया गया है, किसी सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ये इनका कोई देन नहीं है। अच्छा सर, अभी अवधेश राय जी का आज नॉमिनेशन है, आज उनका मैनिफेस्टो में क्या जनता के लिए क्या घोषणा पत्र जारी किया? वो तो ये लोग बता ही रहे हैं। घोषणा पत्र जो किए हैं उनका जो है अपने मन का है, जो कर रहे हैं। वो तो कार्य जो किए हैं, जो यहाँ का कार्य सब सारी जनता जान रही है, देख रहे हैं। जनता जवाब देगी, बाद बाकी हम क्या लोग बोलेंगे। अच्छा नेताजी इधर आइए आप। क्या अवधेश राय जी का आज नॉमिनेशन है, महागठबंधन के प्रत्याशी SCPI से हैं। बेगूसराय का स्थानीय मुद्दा क्या है बेगूसराय के जनता के लिए खास करके? देखिए, स्थानीय मुद्दा तो जो यहाँ का है, तो जो पहले से मंत्री हैं गिरिराज बाबू, उन्होंने तो ऐसा कोई काम मंत्री रहते हुए जिला में कोई ऐसा काम ठोस नहीं किए कि कोई जनता का चूँकि लाभ हो। सिर्फ काम वही किए हैं कि कहाँ कहाँ दंगा हो, सिर्फ उनका काम वही है। रह गया अवधेश राय जी, तो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं और अपने क्षेत्र में, और कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री रहे हैं। इस हैसियत से जो भी दुख पीड़ा होता है, चूँकि पूरे जिला का देखने का काम करते हैं, और पार्टी उनको उम्मीदवार इस आशा से बनाया है कि एक छवि साफ़ सुथरा है और बेगूसराय का बेटा है। इस बार है कि हर हाल में बेगूसराय के बेटा को जिता के भेजना है। तो यही चूँकि बेगूसराय जनता का आकांक्षा है कि जो बेगूसराय में 3 प्रत्याशी का नाम आ रहे हैं, गिरिराज सिंह जी का, अवधेश राय जी का, रामबदन राय जी का। किनमें कैसा टक्कर रहेगा? टक्कर तो देखिए किसी में नहीं है। सिर्फ अवधेश राय जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, वो चूँकि फर्दवाल आगे हैं। बाकी बात, गिरिराज बाबू जिस विभाग के मंत्री थे, चाहते तो बेगूसराय में बहुत कुछ मनरेगा चौपट कर दिए। इंदिरा आवास का पैसा भी चूँकि आना बंद हो गया। तमाम जो आज गैस सिलेंडर कितना महंगा है, पशु शेड जो सुने थे पेपर में, वो हवाई में रह गया। क्या वो पशु को जो है सो पशु शेड मिला है किसान को? काम नहीं हुआ। आप जैसा कि जानते हैं, पहले पशुपालन मंत्री थे, अब विभाग बदल गया। ग्रामीण विकास मंत्री क्यों विभाग बदल गया? उनकी नाकामी के कारण मंत्री ऊपर से उनका नेतृत्व ही समझा कि नहीं, इस लायक नहीं है। एक बात है, हम लोग किसान से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो जब पशुपालन मंत्री थे, अखबार में भी आया था कि हर एक पशुपालक को 3 लाख रुपया मिलेगा। सारा मैंने कार्रवाई हुआ, डेयरी से कागज़ बन के आया, स्क्रूटनी हुआ, बैंक में पड़ा हुआ है, और बैंक में आज वैसे ही है। एक भी पशुपालक को ऋण नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम था कि लोगों में नफरत कैसे फैलाया जाए, लोग आपस में एक साथ मिलजुल के कैसे रहते हैं, ये उनको बहुत खलता था। सोचते थे कि जब तक आपस में लड़ेगा नहीं, तब पूजा कैसे होगा मेरी। उनको राज्य नहीं, उनको चिंता रहती थी। हम कहते हैं जिस क्षेत्र के हैं, वो जानते हैं। पहले बढ़िया के लोग बेगूसराय में आके पढ़ते थे। क्या कारण था जो यहाँ के विद्यार्थी ने ही उस समय नकार दिया, यहाँ आके सूरज भान राजनीति करें, यहाँ आके आनंद सिंह राजनीति करें, यहाँ आके गिरिराज सिंह से राजनीति करें। ये आपको अच्छा लगता है? जबकि एक से एक। और बेगूसराय बरौनी क्षेत्र को हम तो आज 71 वर्ष के हो गए, जब से होश किए हैं ना, इसको औद्योगिक क्षेत्र हरास ही हुआ है। एक 2200 एकड़ का यार
मंत्री गिरिराज जी को नहीं दिखाई पड़ा। 22 एकड़ है गरहारा यार्ड में, किसानों का ज़मीन ले लिया गया, ज़मीन लेने की भी समस्या नहीं है। आप इतना स्कोप है जितना आप काम कर नहीं सकते हैं, उतना स्कोप है। तो इनके बारे में ये गांव में चुन चुन के बड़े बड़े आदमी के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ भोज भात होता है। एक आज भी सुनने में आया है, एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, वो खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग कह रहा था कि वो व्यवस्था कर रहे हैं। आप भाजपा वाले तो बोल रहे थे गिरिराज सिंह के टक्कर में कोई नहीं है बेगूसराय। टक्कर की बात जो है, पार की बात, तो सुनते सुनते गारंटी की बात। देश को सामान नहीं है जो कोई गारंटी करे। मोदी गारंटी क्या है? आपको अच्छा लगता है? एक जहाँ कहा गया ना भारत के संविधान में समाजवादी गणतांत्रिक देश बना, और उस समाजवादी गणतांत्रिक देश में गारंटी की बात एक आदमी नहीं कर सकता है। हाल में ही आपने उच्चतम न्यायालय का सुना था कि आप नहीं कर सकते हैं कि हम जानकारी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा कि आप डेमोक्रेसी है, आप कोई बात नहीं कर सकते हैं कि हम जनता को जानकारी नहीं देंगे। इससे बढ़ के देश के साथ और क्या? पार तो नदी पार, तरी पार, ये तो नहीं, उनके लिए पार तो बहुत 400 पार, तरी पार के बारे में जानबे करते हैं।